हम जानेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल कब होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल कब होता है, कब ये प्रॉफिटेबल होता है। और जब मोनोपोली मार्केट को आप स्टडी करें तो उसके साथ उसकी जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसकी जो फीचर्स है, इसके बारे में आपको डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब पॉसिबल होता है, ये कब प्रॉफिटेबल होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल कब होता है, ये डिपेंड करता है गुड्स का नेचर क्या है, किस प्रकार का नेचर। इसमें कुछ गुड्स होते हैं जिसको हम एक मार्केट से दूसरे मार्केट में क्या है ट्रांसफर करना इजीली ना हो, तो इस प्रकार से क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे पॉसिबल होता है। जैसे सर्जन हो गया, लॉयर हो गया, उनकी जो सर्विस है वो क्या करते हैं, डिफरेंट फीस चार्ज करते हैं। अगर वो पुअर व्यक्ति है, अगर वो वेल्थी है, रिच फैमिली है, तो उनसे क्या अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस है उसका नेचर कैसा है, वो किस प्रकार से है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग हम क्या है प्राइसेस चार्ज करते हैं। क्योंकि ये जो सर्विस होती है इसको इजीली से एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये पॉसिबल होता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इसमें क्या होता है, जो मार्केट अगर हमारा मान लीजिए कि दो मार्केट है, वो अलग अलग दूरी पे। अगर एक मार्केट जो बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूरी पे स्थित है, और जहाँ पे हमें जाने के लिए हमें क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग रही, कर हमें देना पड़ रहा, और जो कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो जहाँ पे हम क्या करें, जो गुड्स है हम उसको महंगी बाजार से क्या है सस्ती मार्केट में तो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से भी क्या होती है, जो लोग होते हैं उसको महंगी मार्केट में, जो एक्सपेंसिव मार्केट है वहीं पे प्राइस को परचेस करने के लिए उसको बाध्य किया जाता है। तो इसकी वजह से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि इम्पोर्ट एंड ड्यूटीज की वजह से वो क्या है, जो गुड्स है उसको एक जगह से दूसरे मार्केट में ट्रांसफर नहीं कर पाते। लीगल सेक्शन, इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें जो लीगली तरह से क्या है ऑथराइज होती है कि आप इसमें हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ले रहे हो तो आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, अगर आप घरेलू पर्पज के लिए तो आपको कम प्राइस देना पड़ता है। तो इस केस में भी क्या होता है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पॉसिबल होता है। प्रीफरेंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की प्रीफरेंस क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। अगर कंज्यूमर चाह रहा है कि वो महंगी, कुछ लोग होते हैं कि महंगी प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करते हैं, तो कंज्यूमर की जो प्रीफरेंस है उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस चार्ज की जाती है। फिर बायर्स, खरीदने वाला की जो इग्नोरेंस है, उसकी लेजीनेस, यानी कि कुछ बायर क्या होती है एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाना पसंद नहीं करती, यानी कि यहाँ पे अगर सामान महंगी मिल रही है वहाँ पे सस्ती मिल रही है, बट वो बहुत ही थोड़ी ज्यादा दूर में है, तो उसमें थोड़ा लेजीनेस आ जाता है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि नहीं मैं महंगी प्रोडक्ट को ही परचेस करें। तो इसकी वजह से भी क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। तभी ने पढ़ा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल कब होता है, अब ये पढ़ेंगे कि प्रॉफिटेबल कब होता है, यानी कि एक फर्म को प्रॉफिट कब होगा इससे, अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उसको प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिटेबल कब होता है, मार्केट पावर, इट मीन यानी कि क्या है, तो कुछ फर्म को क्या है मोनोपोली राइट्स होती है, यानी कि उसको मोनोपोली राइट्स प्रदान होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी प्राइस को खुद सेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे क्या है प्रॉफिटेबल होता है। मार्केट सेगमेंट, यानी कि क्या होता है जो कस्टमर को क्या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दी जाती है, कि कस्टमर कितना पे करना चाहता है। अगर वो अमीर है तो उसको अलग ग्रुप में डिवाइड की जाती है, अगर पुअर है तो उससे एक अलग प्राइस चार्ज की जाती है। तो इसमें क्या है कस्टमर को उसके विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंग क्या है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्या डिवाइड की जाती है। तो इसमें जो मार्केट है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। तीसरा है डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट होती है, यानी इसमें क्या है प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होती है अलग अलग होती है। इसलिए अगर कुछ कस्टमर की अगर प्राइस इलास्टिसिटी अगर इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक है तो उसमें क्या होगा, जिससे क्या है ज्यादा प्राइसेस चार्ज की जाएगी, इससे क्या है प्राइसेस जो है वो ज्यादा चार्ज की जाएगी। अगर किसी की जो प्राइस इलास्टिसिटी वो क्या है इलास्टिक है, तो उससे क्या है कम प्राइसेस चार्ज की जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो कस्टमर है उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है प्राइसेस चार्ज करें कि वो कितना प्राइसेस देने के लिए रेडी है। और फोर्थ है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल होता है, जैसा कि आपने कुछ एग्जांपल देखे होंगे, हमने कोई प्रोडक्ट कम प्राइस में परचेस कर ली, और हम अगर हम चाहते हैं उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे कस्टमर को क्या है लो हायर प्राइस पे बेचे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर जब ऐसा हम नहीं करेंगे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है प्रॉफिटेबल होगा। समझिए जैसे कि टिकट की बात करें, रेलवे टिकट, जो स्टूडेंट होता है उनको क्या है जो टिकट मान लीजिए कि 100 रुपीज में मिल जाता है। अब सपोज कीजिए कि जो नॉर्मल पैसेंजर है उसको उस टिकट रेलवे की जो टिकट है वो 300 पे करने पड़े। इट मीन क्या है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या 100 रुपीज पे कर, अगर आप नॉर्मल पैसेंजर हो तो आप क्या 300 रुपये। अब मान लीजिए कि ये स्टूडेंट अपना जो रुपीज है 100 रुपीज अपनी टिकट को क्या है नॉर्मल पैसेंजर को नहीं दे सकता, अगर ये देता है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है उस टाइम प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो क्या है कि इसमें क्या है चेकअप भी होता है इसकी वजह से, तो यहाँ पे ये बैरियर लगा हुआ था। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कब होगा, अगर आपने कोई सामान कम प्राइस में परचेस की है तो आप दूसरे को कम ज्यादा प्राइस पे नहीं सेल कर सकते।
तो इस तब ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्रॉफिटेबल होगा। तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की और देन ओलिगोपोली मार्केट।